वशिष्ठ महाराज भरत जी को लेकर के प्रभु राम की तरफ आते हैं, प्रभु राम को ढूंढने के लिए आते हैं। तो भरत जी पैदल चलने लग गए। अब जब पैदल चलने लगे तो सब भरत जी को देख देख के सारी अयोध्या की जनता पैदल चलने लगी। तो कौशल्या ने कहा भरत जी से कि भरत जी, आप पैदल चल रहे हो तो आपके देखते देखते ये सारी अयोध्या की जनता पैदल चल रही है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पैदल नहीं चल सकते, सक्षम नहीं हैं, तो चल रहे हैं। इसलिए आप रथ पर बैठो। मां की आज्ञा को लेकर के भरत जी रथ पर बैठे। साथ में गुरुजी थे, उनको लेके चले तो बड़ा काफिला, सब लोग रथों पर बैठे। जो दौड़ने में सक्षम थे वो पैदल चल रहे थे, बाकी सब लोग घोड़ों पर, रथों पर बैठ के चल पड़े। तो निषाद राज ने धूल देखी। निषाद राज ने सोचा कि भरत जी आ रहे हैं तो देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या भावना है। अगर प्रभु से बैर होगा तो मैं वहीं पर युद्ध करूंगा, और प्रभु से प्रेम होगा तो उनका स्वागत है। अब इधर निषाद राज जी खड़े हैं, उधर सामने से भरत जी का और गुरु महाराज का रथ आ रहा है, वशिष्ठ जी का रथ आ रहा है। रथ को देख करके दूर से ही निषाद राज प्रणाम करता है। दूर से ही, छाया भी नहीं पड़ रही, दूर से ही प्रणाम करता है। तो भरत जी पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि गुरु महाराज ये कौन है जो प्रणाम कर रहा है, लेटा हुआ है? तो वो ये नहीं कहते कि ये निषाद राज है, ये बहुत छोटा है, इसको हमसे दूर रहना चाहिए, ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये राम सखा हैं। उसका परिचय निषाद राज का राम सखा कह करके करवाते हैं। अब भरत जी ने जैसे ही राम सखा सुना कि मेरे प्रभु राम के ये सखा हैं, रथ से उतर गए। रथ से उतर गए तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई आप अयोध्या के राजा हो, चलो ठीक है, जब तक प्रभु राम से मुलाकात नहीं होती, आपके पिताजी ने तो आपको राजा बना ही दिया। आप अयोध्या के राजा हो और ये छोटा सा एक राज्य है जिसका निषाद राज राजा है, छोटा सा ही टुकड़ा है, राज्य है। आप इसको देखते ही उतर गए रथ से। अयोध्या तो बहुत बड़ी, आप तो भूपति हो। तो अपने गुरु महाराज को बड़े प्यारे वचनों में भरत जी कहते हैं कि मैं किसी राजा के लिए नहीं उतरा हूं, मैं तो राम सखा। राम सखा नीचे खड़ा हो तो मैं तो राम का दास हूं। राम का दास रथ पे कैसे बैठ सकता है अगर राम सखा धरती पर खड़ा हो? तो भरत जी उतर जाते हैं। उतरते हैं तो सबसे पहले निषाद राज को हृदय से लगाते हैं। अब देखिए भावना कितनी प्रधान है। हृदय से लगाते हैं। हृदय से लगाने के बाद उसके बाद रात को वहां पर विश्राम होता है, रुक गए सब लोग। तो रात्रि को भरत जी सो नहीं पाते हैं। तो निषाद राज ने कहा, प्रभु आप क्यों नहीं सो रहे हैं, क्या बात है, क्या आपको क्या? तो भरत जी निषाद राज से कहते हैं कि मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां रात्रि भगवान राम ने काटी, वो जगह मुझे दिखाओ आप।
कि मेरे प्रभु राज प्रसादों को छोड़ करके और यहां जंगल में तृणों के ऊपर, धरती पर, पत्तों पर, टहनियों पर लेटे वो जगह दिखाओ। तब निषाद राज जी ले जाते हैं तो भरत जी वहां देख करके समाधिष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भावना इतनी प्रधान होती है, इसीलिए कहा भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन ने भगवान को प्रभावित करने के लिए कितने पकवान बनाए। आज का जमाना होता तो कोई चाइनीज बनाता, कोई नॉर्थ इंडियन बनाता, साउथ इंडियन बनाता, सबके सबके खाने बनाता। वो जमाना तो ऐसा नहीं था, पर कसर तो नहीं छोड़ी होगी दुर्योधन ने भगवान को इन्फ्लुएंस करने के लिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए। पर क्या कहा जाता है, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। भगवान जाते हैं विदुरानी से, कहते हैं विदुरानी कुछ खिलाओ। विदुरानी कहती है खाना तो खत्म हो गया। बोला अरे कुछ तो होगा, कढ़ाई लाओ, कढ़ाई में कुछ तो होगा। तो उसमें खुरचन थी, खुरचन। जो माताएं यहां खुद पकाती होंगी उन्हें पता है खुरचन जो होती है ज्यादा स्वादिष्ट होती है, जलावा भात ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो तवे में लग जाता है। तो खुरचन भगवान ने निकाली और भगवान ने खुरचन ही खा के अपने को संतुष्ट कर लिया। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। भगवान जाते हैं विदुर जी महाराज के पास, कहते हैं उनके प्रेम में, भक्ति में इतने प्रसन्न हो गए कि वो क्या है, केले को छील रही है, गूदा फेंक रही है और छिलका खिला रही है। आपके यहां तो कोल बोलते हैं, कोल। तो छिलका खिला रही है, भगवान छिलका ही खा रहे हैं। इसीलिए कहा ऊंची प्रेम सगाई। तो भाव का भूखा हूं मैं और भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इस भावसागर से पार उतरने के लिए भक्ति और भावना ये हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी से प्रभु प्रभावित होते हैं।